क्लियोपैट्रा सेट्टी। उनका जन्म हुआ था 69 बीसी में इजिप्ट के टॉलेमेइक डायनेस्टी में। उस समय इजिप्ट था रोमन एम्पायर के साये में, जो कि मेडिटरेनियन सी में एक राइजिंग पावर बन रहा था। क्लियोपैट्रा के पिता टॉलेमी 12 वो एक पपेट किंग थे जो रोमन सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट थी। 51 बीसी में टॉलेमी 12 की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना किंगडम अपने बच्चों टॉलेमी 3 दी और क्लियोपैट्रा को सौंप दिया। उन्हें को रीजेंट्स के रूप में रूल करना था, लेकिन क्लियोपैट्रा चाहती थी अकेले रूलरशिप। पैलेस के अंदर पावर के लिए स्ट्रगल बहुत फियर्स था। पावरफुल एडवाइजर्स ने इंट्रीग का क्लाइमेट बना दिया था। क्लियोपैट्रा को थ्रेट्स का सामना करते हुए आखिरकार इजिप्ट छोड़कर भागना पड़ा। वह रोम में रेफ्यूज लेने गई, इस उम्मीद में कि थ्रोन के लिए सपोर्ट इकट्ठा कर सकें। क्लियोपैट्रा सिर्फ एक खूबसूरत क्वीन नहीं थी, उनके पास एक शार्प इंटेलेक्ट और नॉलेज की प्यास थी। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक रिगरस एजुकेशन प्राप्त की, जो कि लर्निंग का एक रिनाउंड सेंटर था। क्लियोपैट्रा ने हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स को पैशन के साथ पाधा। उनकी मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करने की एबिलिटी एक स्ट्रेटेजिक एसेट थी। ईस्टर्न मेडिटरेनियन की पॉलिटिकली चार्ज दुनिया में यह एबिलिटी बहुत वैल्यूबल थी। पर भी क्लियोपैट्रा की शादी उनके भाइयों टॉलेमी 3 और टॉलेमी 4 से प्योरली पॉलिटिकल थी। ये यूनियंस टॉलेमेइक डायनेस्टी की ट्रेडिशंस में रूटेड था, ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए। क्लियोपैट्रा का कभी इरादा नहीं था कि ये मैरिजेस उनकी अथॉरिटी को लिमिट करें। थ्रोन के पीछे असली पावर तो वही थी। किंग की वाइफ बैंकर क्लियोपैट्रा ने अपनी पोजीशन और लेजिटिमेसी सिक्योर कर ली। इससे उन्हें अलायंसेस बनाने और सपोर्ट इकट्ठा करने में मदद मिली। 48 बीसी में जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया पहुंचे। यह क्लियोपैट्रा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यह फेमस कहानी है कि उन्होंने खुद को एक कारपेट में छुपाकर सीजर के सामने स्मगल करवाया था। सीजर क्लियोपैट्रा पर मोहित हो गए और उन्होंने इजिप्शियन थ्रोन के लिए उनका क्लेम सपोर्ट करने का फैसला किया। इससे अलेक्जेंड्रियन वॉर शुरू हो गया। अलेक्जेंड्रिया की स्ट्रीट्स में एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियोपैट्रा सीजर के साइड से एक वैल्यूएबल एलाई साबित हुई। अलेक्जेंड्रियन व रोमन विक्ट्री के साथ खत्म हुआ और क्लियोपैट्रा ने सीजर के साथ अपने अलायंस को सॉलिडिफाई कर लिया। वे लवर्स बन गए और क्लियोपैट्रा ने उनके बेटे सीजरियन को जन्म दिया। क्लियोपैट्रा के सीजर के साथ रिलेशनशिप ने इजिप्ट में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाई। रोम सीजर के रूल में इजिप्ट के वेल्थ और रिसोर्सेज से बेनिफिट हुआ। क्लियोपैट्रा ने सीजर के इन्फ्लुएंस का यूज अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया। इजिप्ट की बॉर्डर्स को रिस्टोर किया। हालांकि उनका अलायंस शॉर्ट लिव्ड था। 44 बीसी में सीजर की हत्या कर दी गई, जिससे क्लियोपैट्रा वल्नरेबल हो गई। वह इजिप्ट वापस चली गई, जहां उन्हें न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सीजर की डेथ के बाद रोम एक और सिविल वॉर में डूब गया। मार्क एंटोनी पावर के स्ट्रगल में एक की प्लेयर बैंकर उभरे। 81 बीसी में उन्होंने क्लियोपैट्रा को टार्सस समन किया। क्लियोपैट्रा ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और ग्रैंड स्टाइल में पहुंची। एंटोनी उनकी ब्यूटी पर मोहित हो गए और उनका क्लियोपैट्रा के साथ एक पैशनेट लव अफेयर शुरू हुआ। उनका रिलेशनशिप एंटोनी के राइवल ऑक्टेवियन के लिए एक थ्रेट माना जाता था। ऑक्टेवियन ने इसे प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया, रोमन लोगों को एंटोनी के खिलाफ भड़काने के लिए। एंटोनी और ऑक्टेवियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट 31 बीसी में बैटल ऑफ एक्टियम में जाकर खत्म हुआ। एंटोनी और क्लियोपैट्रा की फोर्सेस हार गई और वे इजिप्ट वापस भाग गए। ऑक्टेवियन की आर्मीज के करीब आने पर एंटोनी यह मानते हुए कि क्लियोपैट्रा मर चुकी है,
ने खुद को तलवार से मार लिया। क्लियोपैट्रा की डेथ, जो मिस्ट्री में श्राउडेड है, सदियों से हिस्टोरियंस को कैप्टिवेटेड करती रही है। सबसे पॉपुलर अकाउंट कहता है कि उन्होंने सुसाइड किया, एक एएसपी को खुद को बाइट करने दिया। दूसरी थ्योरीज बताती हैं कि उन्होंने पॉइजन खाया होगा या पॉइजन्ड हेयर पिन का यूज किया होगा। यह क्लियर है कि क्लियोपैट्रा ने अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर खत्म करने का फैसला किया। क्लियोपैट्रा की डेथ के साथ टॉलेमिक डायनेस्टी का अंत हो गया और इजिप्ट रोमन रूल में चला गया।